हरिओम। आज सुनेंगे 2.27 पतंजल योग सूत्र। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। तस्य मतलब उसका, सप्तधा मतलब 7 स्टेप से, प्रांत भूमि ही मतलब अंतिम डेस्टिनेशन, और प्रज्ञा मतलब जो नॉलेज है, राइट नॉलेज। तो उस विवेक ख्याति प्राप्त हुआ योगी का, प्रज्ञा का प्रांत जो है मतलब प्रदेश जो है वो 7 स्टेप्स में उसको व्यापता है, 7 स्टेप्स में उसको ऑक्यूपाई करता है। तो इसका मतलब समझाते हुए श्री राम आगाशे जी ने कहा है कि विवेक से निर्माण होने वाली जो प्रज्ञा है, राइट नॉलेज जो है, वो 7 ज्ञान भूमि पार करके कैवल्य को उस शिखर पर, कैवल्य के साधक शिखर पे साधक को पहुंचाती है। तो योग साधना करते करते हमको 7 स्तर पार करने पड़ते हैं। 7 स्तर मतलब लेयर्स। तो इस हर एक लेयर पे हमको अतीन्द्रिय अनुभूति आती है। प्रज्ञा यानी अतीन्द्रिय ज्ञान। प्रज्ञा का 7 स्तर, 7 लेयर्स कौन से हैं यह पतंजलि ऋषि जी ने बताया नहीं है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जब हमारी जागृत होती है और वो षट चक्र भेदन करके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं कि मतलब प्रज्ञा के 7 स्तर पार हो गए। तो ये सब हर एक चक्र पे जो अनुभव, सामान्य जो अनुभव रहते हैं उससे अलग आते हैं हमको। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ऐसे ये स्टेप्स हो ऐसे लगता है, यानी इसका इंटरप्रिटेशन सबने अलग अलग किया है। सब जो नॉलेज जिनको है उन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा अलग बताया। जैसे योग वासिष्ठ में बताया हुआ है कि आत्मज्ञान की तरफ लेके जाने वाली ये प्रज्ञा की 7 स्टेप्स है। तो वो 7 स्टेप्स है, पहली है शुभेच्छा। शुभेच्छा मतलब क्या कि सर्वसामान्य भौतिक जीवन का फोलनेस, यानी मतलब वो मतलब कितना वो है, मतलब लोअर लेवल का है भौतिक जीवन, ये हमको समझ में आना और हमको आध्यात्मिक जीवन का अच्छा लगने। तो ये है सबसे पहला स्टेज। आध्यात्मिक जिसको स्वीटनेस का समझ में आता है, उसके प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति अट्रैक्शन निर्माण होता है, उसमें रहने का मन होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया शुभेच्छा। सेकंड स्टेप है विचारणा, मतलब आत्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, इनके लिए मुमुक्षु भाव, उसके लिए सर्च करने की प्रवृत्ति। ये क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं, ये कैसे होता है, अच्छा इसमें आगे क्या होता है, हमको क्वेश्चंस रहते हैं ना। तो वो जब जिज्ञासा वृत्ति जागती है तो उसे बोला है विचारना। फिर तीसरा है असंग भावना, मतलब भौतिक जीवन के लिए अनासक्ति, मतलब ये सब दुनियादारी है उसके लिए हमको अट्रैक्शन नहीं रहता है। अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें छोड़ने लगते हैं। अनएवॉइडेबल मतलब चीज़ें वहीं पे जाते हैं, बाकी एवॉइडेबल चीज़ें वो सब हम लोग धीरे धीरे कम करने लगते हैं कि ये सब एवॉइडेबल है, क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट करें, तो वो धीरे धीरे हम कम करने लगते हैं। वो है हुई असंग भावना, यानी अपने आप से कनेक्ट करना कि हम कौन से स्टेप तक पहुँच गए। फिर चौथा है विलोपन, कि सर्व इच्छाएँ जो है वो चली जाती है, बिल्कुल नहीं होती, किसी चीज़ की अभी इच्छा नहीं है लाइफ में, सब किया, घूम लिया, फिर लिया, खाया पिया, बहुत हो गया। काम भावना भी चली जाती है। 5वां स्टेप है असंसक्ति, यानी पूर्ण वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य। 6ठा स्टेप है पदार्थ अभावना, यानी जो वर्ल्ड में सभी पदार्थ का अस्तित्व केवल नाम स्वरूप, नाम रूपात्मक आभास है, इसका ज्ञान होना हमको। और 7वां स्टेट है तुरिया स्टेट। तुरिया स्टेट यानी ऋतंभरा प्रज्ञा, मुक्ति देने वाला ज्ञान, साक्षात्कार। तो सूफी कवि अत्तार ये भी यही बोलते हैं कि परमेश्वर प्रत जाने के लिए 7 जो वैलीज रहती है, वैलीज पार कर के 7 वैलीज, तब हम परमेश्वर के पास पहुँचते हैं। पहली जो दरी है, यानी पहली वैली है, उसमें
मुमुक्षु भाव निर्माण होता है। मुमुक्षु मतलब क्या? मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, उसको बोलते हैं मुमुक्ष भाव। तो ये जीवन का अर्थ क्या है, शाश्वत सत्य क्या है, शाश्वत आनंद कहाँ मिलेगा, परमेश्वर कैसा प्राप्त होगा, ऐसे मूलभूत प्रश्न हमको ये जो दरी है, मतलब ये जो वैली है, इसमें हमको लगता है यहाँ से जब हम जर्नी करते हैं। तो इसी को वशिष्ठ जी ने शुभेच्छा कहा हुआ है या विचारणा बोलते हैं। और गूढ़वाद के लिए इतनी उत्सुकता, यानी इस खाली प्रश्न में अर्थ ना होके हुए भी सामान्य जीवन में हम चेंजेस लेके आने की कोशिश करते हैं, तो उसकी तीव्र इच्छा यहाँ निर्माण होती है। दूसरी जो वैली है वो प्रेम की होती है। सारी सृष्टि परमेश्वर ने निर्माण की है और इसी भावना से इस विराट की हर एक कलाकृति, हर एक वस्तु, हर एक जीव साधक को प्रिय लगने लगता है। तीसरी जो वैली है ज्ञान की वैली, मतलब दरी बोलते हैं मराठी में और इंग्लिश में वैली। तो हर जगह तीसरी वैली में हमें लगता है कि हर जगह परमेश्वर का अस्तित्व है। इसमें परमेश्वर है, ये लैपटॉप में परमेश्वर है, वो बिल्ली में परमेश्वर है, इनमें परमेश्वर, उनमें परमेश्वर, मुझ में, सब में, हमें सबको, यहाँ जो बैठे हैं सब में परमेश्वर दिखता है। वो जब हमें दिखने लगता है तो वो तीसरी वैली। फिर चौथी वैली वैराग्य के वैली है और सर्व उसका है, मेरा कुछ भी नहीं। यह हमको तीव्रता से एहसास होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास हो तो हमको लगता है वो सब उसका किया कराया है, मेरा कोई हाथ नहीं। तो वो है चौथी वैली। फिफ्थ वैली है तो हम लोग की अवेयरनेस बढ़ने लगती है, हम सतत परमेश्वर से जुड़ने लगते हैं। कुछ काम करते हैं तो भी मन में जाप करते हैं, कुछ भी स्मरण करते हैं मन में ईश्वर का या किसी भी, तो तभी समझना है हम फिफ्थ इसमें पहुंच गए हैं। मिलन की दरी बोलते हैं, परमेश्वर आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो वैली है। और उसके बाद अवेयरनेस की स्टेट पे हमेशा परमेश्वर की लीला अपने को ये मिलन के बाद एहसास होने लगता है, वह है सिक्स्थ। तो मतलब साधक के सरप्राइज़ को, मतलब सरप्राइज़ लगता है साधक को कि ये सब कैसे हो रहा है मेरे जीवन में। कुछ चेंजेस आने लगते हैं, हमको कुछ एग्जाम्पल समझ में आने लगता है, कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ हमको मतलब ऐसा लगने लगता है कि ये कुछ तो भी मेरे लाइफ में ऐसा अलग हुआ है, मतलब चमत्कार जैसे फील होता है कभी कभी। फिर 7th स्टेप में उसको ऐसे लगता है कि अभी मेरा खुद का अस्तित्व सारा परमेश्वर से ही भर गया है, ऐसा ज्ञान उसको होता है और वो संपूर्ण समर्पण के लिए सिद्ध हो जाता है। उसकी अस्मिता चली जाती है, उसको कोई अभिमान नहीं रहता है किसी भी चीज़ का, इतनी भी चीज़ का उसको कि मेरे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, उस चीज़ का जब उसका अहंकार ही टूट गया तो समझ जाना वो कि परमेश्वर से वो आत्मा एक रूप हो चुका है।